पंजाब में सियासी भूचाल, भाजपा को लाभ, आपका बिगाड़ा गणित। इस सियासी उथल पुथल का असर केवल आप और भाजपा तक सीमित नहीं रहेगा। शिरोमणि अकाली दल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी नए समीकरणों से फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। आपके पथक एजेंडों से पहले ही शिरोमणि अकाली दल को नुकसान हो रहा था। यदि आपकी पकड़ कमज़ोर होती है तो शिरोमणि अकाली दल अपने पारंपरिक वोट बैंक को वापस पाने की कोशिश करेगा। वहीं कांग्रेस भी इस मौके को भुनाने की रणनीति बना रही है। वर्ष 2022 में आपके नेता रहे सुखपाल सिंह खेहरा अब कांग्रेस में हैं और वे भी इस स्थिति का लाभ उठाकर संगठन मजबूत करने में जुट सकते हैं। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज़ डंका। न्यूज़ डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंजाब में आए सियासी भूचाल और आपके ढहते राजनीतिक साम्राज्य को लेकर। दोस्तों, पंजाब की सियासत में यह घटनाक्रम निर्णायक मोड़ बनता दिख रहा है। आने वाले महीनों में यह साफ होगा कि आप इस संकट से उबर पाती है या भाजपा और अन्य दल इस मौके को अपने पक्ष में भुनाने में सफल रहते हैं। पंजाब की राजनीति, जहां कभी सत्ता का खेल सिर्फ कांग्रेस और अकाली दल के बीच सिमटता रहता था, आज वहां एक नया युद्ध छिड़ चुका है। एक ऐसा सियासी तूफान जिसने न सिर्फ समीकरण बदले हैं बल्कि 2027 के चुनाव की पूरी बिसात ही उलट दी है। 7 राज्यसभा सांसद एक साथ पाला बदलते हैं और सत्ता की नींव हिल जाती है। क्या यह सिर्फ बगावत है या फिर एक सोची समझी राजनीतिक चाल? क्या इससे बीजेपी को मिलेगा बड़ा फायदा या आम आदमी पार्टी इस संकट को अवसर में बदल देगी? आज हम करेंगे इस पूरे घटनाक्रम का गहराई से विश्लेषण, बिना किसी लाग लपेट के। सब कुछ शुरू हुआ एक ऐसे फैसले से जिसने सबको चौंका दिया। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद अचानक पार्टी लाइन से अलग हो जाते हैं। इनमें बड़े नाम शामिल हैं: राघव चड्ढा, हरभजन सिंह, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, विक्रमजीत सिंह साहनी, राजेंद्र गुप्ता और दिल्ली से जुड़ी स्वाति मालीवाल। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो चेहरे हैं जो पार्टी का चेहरा थे, और जब ये चेहरे ही बदल जाएंगे तो कहानी भी बदल जाती है। आपके लिए कितना बड़ा झटका? अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ सांसदों का जाना है या आपके लिए एक बड़ा राजनीतिक संकट? वर्ष 2022 में आपने पंजाब में इतिहास रचा था। 117 में से 92 सीटें जीतकर भगवंत मान की सरकार बनी। ये जीत सिर्फ चुनावी नहीं थी, ये एक राजनीतिक क्रांति थी। लेकिन आज उसी पार्टी के भीतर दरारें साफ दिख रही हैं। राज्यसभा सांसद सीधे जनता द्वारा चुने नहीं जाते हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक प्रभाव बहुत बड़ा होता है। वे फंडिंग, रणनीति, नेटवर्किंग के केंद्र होते हैं। यानी ये सिर्फ चेहरे नहीं, ये सिस्टम है, और जब सिस्टम टूटता है तो संगठन हिलता है। बीजेपी की रणनीति, मौका या मास्टर स्ट्रोक? अब आते हैं सबसे अहम खिलाड़ी पर, भारतीय जनता पार्टी। वर्ष 2022 में बीजेपी का प्रदर्शन सिर्फ 2 सीटें यानी 6.6% वोट शेयर, यानी लगभग शून्य की स्थिति में। लेकिन राजनीति में सबसे खतरनाक वो खिलाड़ी होता है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है। बीजेपी का गेम प्लान, नए चेहरे, नया नैरेटिव, आपके अंदरूनी असंतोष को हवा देना, पंजाब में खुद को विकल्प के रूप में पेश करना। यह वही रणनीति है जो बीजेपी ने कई राज्यों में अपनाई। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और अब पंजाब अगला टारगेट बन सकता है। क्या यह ऑपरेशन पंजाब है? अब एक बड़ा सवाल, क्या ये सब अचानक हुआ या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति है? राजनीति में सहयोग कम होते हैं और रणनीति ज़्यादा। एक साथ 7 सांसदों का जाना, चुनाव से पहले का समय और तुरंत बदले हुए बयान, ये सब इशारा करते हैं कि ये एक कोऑर्डिनेट पॉलिटिक मूव हो सकता है। आपकी काउंटर स्ट्रेटेजी। अब बात करते हैं आपकी प्रतिक्रिया की। मुख्यमंत्री भगवंत मान कहते हैं कि इनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़मीनी सच्चाई थोड़ी अलग है। आपकी रणनीति, सहानुभूति कार्ड खेलना, बाहरी हस्तक्षेप का नैरेटिव बनाना, बीजेपी को लोकतंत्र विरोधी दिखाना, ये वही मॉडल है जो आपने दिल्ली में सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया। लेकिन पंजाब दिल्ली नहीं है। कांग्रेस और अकाली दल साइलेंट प्लेयर हैं। इस पूरे खेल में 2 और खिलाड़ी हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल। कांग्रेस की स्थिति वर्ष 2022 में हार के बाद कमज़ोर, लेकिन अब स्पेस बन रहा है। नेता जैसे सुखपाल सिंह खेहरा सक्रिय हैं। अकाली दल की रणनीति, पंथक वोट बैंक वापस पाने की कोशिश, आपके कमज़ोर होने का इंतजार। यानी ये लड़ाई 2 पार्टियों की नहीं रही, ये मल्टी फ्रंट वार बन चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 2027 का चुनाव प्रभावित होगा? संभावित असर,
आपकी सीटें घट सकती हैं, बीजेपी का वोट शेयर बढ़ सकता है, कांग्रेस किंग मेकर बन सकती है और सबसे बड़ा खतरा हंग असेंबली। राजनीति में आखिरी फैसला जनता का होता है। पंजाब की जनता चाहती है कि रोजगार, नशा मुक्त राज्य, बेहतर कानून व्यवस्था। अगर आप इन मुद्दों पर डिलीवरी करती है तो संकट से उबर सकती है, वरना ये बगावत सत्ता परिवर्तन में बदल सकती है। पंजाब की सियासत एक बार फिर मोड़ पर खड़ी है, जहां दोस्त दुश्मन बन रहे हैं और दुश्मन मौके तलाश रहे हैं। ये सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं है, ये पावर शिफ्ट की शुरुआत हो सकती है। पंजाब में लड़ाई अब सीटों की नहीं बल्कि सत्ता के भविष्य की है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।